हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनीस्कल, उसकी ये हमारी लास्ट पोएम है व्हाट इफ़। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और जो कुछ भी हमारा पॉइंट इस समरी के अंदर रह जाता है तो वो हमारे पॉइंट एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इस पोएम में बताया गया है कि जो बच्चा होता है उसका जो जिज्ञासु दिमाग होता है, मतलब हर नई नई चीज़ को जानने की जो इच्छा होती है उसकी, वो मचल रहा है। मतलब वो नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहा है और वो सोच रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा। मतलब उसके दिमाग में यही सब चीज़ें चल रही है। रोज जो उसके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं उन सवालों का कोई भी बेस नहीं है और ना ही उस बच्चे को उन सवालों का जवाब मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है वो सोचता है कि वो अगर गूंगा हो जाएगा, मतलब वो बोल नहीं पाएगा, तो क्या होगा। और फिर वो सोचता है कि अगर वो स्विमिंग पूल में तैर रहा है और स्विमिंग पूल में बंद हो जाए तो फिर क्या होगा। क्या होगा अगर उसको चोट लग जाए। और फिर वह सोचता है कि अगर कोई उसके खाने के अंदर जहर मिला देगा तो फिर उसको क्या होगा। अगर वह बीमार हो गया तो उसको क्या होगा। अगर उसके शरीर पे बाल उग जाएंगे हर जगह तो उसके साथ क्या होगा। मतलब कि वो बच्चे के दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनका कोई बेस नहीं है और वो क्या है, सोचता ही सोचता जा रहा है, वो कल्पना कर रहा है उन चीज़ों की। फिर एक बार वो सोचता है कि वह तो लंबा होना चाहता था लेकिन उसकी हाइट क्या है, कम हो गई, तो फिर क्या होगा उसके साथ। फिर वो सोचता है कि उसके जो माता पिता है उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो जाए, माता पिता का डाइवोर्स हो गया तो फिर क्या होगा। और वो फिर सोचता है कि यदि वह स्कूल में जा रहा है तो बस लेट आए तो फिर क्या होगा। वो स्कूल में लेट पहुंचेगा तो क्या होगा। फिर वो सोचता है कि यदि वह कोई पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा है या डांस करने की कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता तो क्या होगा। और फिर वो सोचता है कि अगर उसके जो दांत हैं वो सीधे ना उगकर टेढ़े मेढ़े उग जाएंगे तो फिर क्या होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि बच्चा दिन के टाइम में तो क्या होता है कि अपनी जो एक्टिविटी करता है, किसी काम में, स्कूल जाता है, इन चीज़ों में बिजी होता है तो इतना ध्यान नहीं देता। लेकिन जो रात में होता है ना तो वो क्या होता है, उसके दिमाग में ये बेतुके सवाल आने लग जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके हम अब एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइम इज डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। मतलब जो कविता है व्हाट इफ पोएम है उसमें जो फर्स्ट स्टेंजा है वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। ए ऑप्शन हमारा मॉर्निंग यानी सुबह के बारे में, बी है इवनिंग यानी शाम के बारे में, सी है डे एंड नाइट दिन और रात के बारे में, डी है लास्ट नाइट यानी पिछली रात के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, लास्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। मतलब कि इस जो पोएम है व्हाट इफ, इनके पोएट यानी कवि कौन है। ए ऑप्शन है जॉन मिल्टन, बी है विलियम वर्ड्सवर्थ, सी है जॉन डन, डी है सेल सिल्वर्स्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल सिल्वर्स्टीन, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डम्ब। इसमें पूछा है कि जो डम्ब्स पद यूज हुआ पोएम में उसका अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है वन हु कैन नॉट स्पीक यानी कि एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, बी है वन हु कैन नॉट वॉक मतलब एक ऐसा इंसान जो चल नहीं सकता, सी है वन हु कैन नॉट सी जो देख नहीं सकता, डी है वन हु कैन नॉट ईट जो खा नहीं सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन वन हु कैन नॉट स्पीक यानी एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स क्रॉल्ड इनसाइड द पोएट ईयर। मतलब जो कवि है उसके कान में क्या आवाज़ें गूंज रही है। ए ऑप्शन है सम थॉट्स कुछ विचारों की, बी है सम ड्रीम्स कुछ सपनों की, सी है सम साउंड्स मतलब कुछ आवाज़ें आ रही है उसको, डी है सम व्हाट इफ यानी कुछ ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो तो, कुछ ऐसा हो जाए तो उनकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सम
व्हाट इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पोएट हैज़ हिज फियर्स बिकॉज ऑफ द, मतलब जो कवि को डर लग रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, इसका रीज़न क्या है। ए ऑप्शन है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब उनकी सकारात्मक सोच। बी है नेगेटिव थिंकिंग, उनके नेगेटिव विचार। बी है एलिमेंट। डी है विजडम यानी दयालुता। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन नेगेटिव थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट, मतलब जो व्हाट इफ क्या होगा यदि मेरे जो चेस्ट पे कैसे किस कलर के बाल उगाएंगे। तो ए ऑप्शन है रेड यानी लाल कलर के। बी है ग्रीन यानी हरे कलर के। सी है ब्लैक यानी ब्लैक काले रंग के। डी है येलो यानी पीले। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लंक, फ्लंक का क्या मतलब है। ए है फेल। बी है हेल्दी। सी है सक्सेस। डी है ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन फेल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम टॉक्स अबाउट सम मोर सच, मतलब जो कविता है किसके बारे में अधिक बात कर रही है। ए ऑप्शन है टेल्स की। बी है इवेंट्स की। सी है व्हाट इफ की। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन व्हाट इफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इफ, मतलब व्हाट इफ का क्या मतलब है। ए ऑप्शन है पॉसिबिलिटी यानी संभावना किसी चीज़ की। बी है फ्यूचर यानी भविष्य। सी है प्रीवियस। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नाइट व्हेन द पोएट ले थिंकिंग सम व्हाट इफ क्रोल्ड इनसाइड हिज, मतलब जब रात में कवि लेटता है और सोचने लग जाता है तो उसके जो व्हाट इफ है वो उसके कहाँ से क्रोल करना स्टार्ट कर देते। तो ए ऑप्शन है माइंड में यानी दिमाग में। बी है ईयर्स यानी कानों में। सी है रूम यानी कमरे में। डी है ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट वांट टू लर्न, जो कवि है वो क्या सीखना चाहता है। ए ऑप्शन है डांस नृत्य। बी है सिंगिंग। सी है कुकिंग यानी खाना बनाना। डी है ऑल ऑफ दीज या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इफ सजेस्ट, जो व्हाट इफ है वो हमें क्या सुझाव देता है। ए ऑप्शन है इमेजिनरी फियर्स इन द पोएट्स माइंड, कवि के दिमाग में जो उन्होंने इमेजिन किया है उसका डर। बी है मतलब उनके जो इमेजिनरी डर है वो। बी है रियल फियर्स यानी सच का डर। सी है द पोएट्स फुलिशनेस यानी कवि की मूर्खता। डी है द पोएट्रीज विजडम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इमेजिनरी फियर्स इन द पोएट्स माइंड। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही हमारा जो 6th स्टैंडर्ड के है सभी चैप्टर और सभी पोएम्स फिनिश हो गए। अब हम 7th स्टैंडर्ड की NCERT इंग्लिश की बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।